हम दोस्तों आज लेके आए हैं बलियाड़ा स्पोर्ट्स एकेडमी अग्निवीर टीए आर्मी एग्ज़ाम दूसरा है ये। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे जीके के, रीजनिंग के, मैथ के और साइंस के। जनरल साइंस इसके अंदर आती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोल गुम्बद स्मारक स्थित है। जो गोल गुम्बद स्मारक है वो है बीजापुर के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बीजापुर। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो जो 14वां संबंध बनाया था अनुच्छेद का वो था स्वतंत्रता का अधिकार। माई लाइफ की आत्मकथा है। माई लाइफ की आत्मकथा माई लाइफ की आत्मकथा है बिल क्लिंटन। इसका आंसर क्या आएगा? बी, बिल क्लिंटन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ में से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, आसियान संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसद की को ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। देवधर गांधी, देवधर गांधी नहीं है ये, देवधर ट्रॉफी है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? जो देवधर ट्रॉफी है वो जुड़ी है क्रिकेट खेल से। किससे जुड़ी है? क्रिकेट खेल से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस का उपयोग मुख्यालय कहाँ पे है? जो तेल है, जो प्राकृतिक गैस है, उसका मुख्यालय है देहरादून के अंदर। किसके अंदर है? देहरादून के अंदर। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुना जाता है? उपराष्ट्रपति चुना जाता है 5 वर्ष के लिए। कितने दिनों के लिए? 5 वर्ष के लिए। विश्वनाथ आनंद आनंद किस खेल से जुड़े हैं? जो विश्वनाथ आनंद है वो जुड़े हैं शतरंज खेल से। किससे जुड़े हैं? शतरंज खेल से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, एक काम 4 आदमी या 7 औरत 60 दिन में पूरा करते हैं, तो वही काम 8 आदमी 7 औरत मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो वो करेंगे 20 दिनों में पूरा करेंगे। कितने दिनों में करेंगे पूरा? 20 दिन में। ए और बी पाइपों द्वारा एक टंकी को बढ़ाने में क्रमशः 18 घंटे और 12 घंटे लगते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ दोनों पाइप एक टंकी के अंदर छोड़ दिया जाए पानी इन दोनों पाइपों का, तो वो कितने घंटों में लगेगा? तो वो टाइम लगेगा 7 घंटे 30 मिनट। कितने घंटे लगेंगे? 7 घंटे 30 मिनट लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 था, तो वर्तमान में उनका 7:5 है। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? तो श्याम की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी? 10 वर्ष होगी। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है, तो उसकी प्रति किलो निकालो, प्रति किलो मीटर निकाल लो। क्या निकाल लो? प्रति किलोमीटर। तो उसकी आएगी 132 मीटर आएगी। कितनी आएगी? 132 मीटर इसका सही आंसर है। तो इसका अगला क्वेश्चन है, 15,000 पर 10% वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज लगाना है, तो इसका आंसर आएगा 7813। मतलब पहले 15,000 का फर्स्ट ईयर का लगेगा, उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर का जो ब्याज बनेगा इसके अंदर ऐड होके फिर सेकंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का। इस प्रकार हमारा कितना आएगा आंसर इसका? 7813 रुपये 125 आएगा। यदि शरीर का वेग 40 मीटर सेकंड है और उसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, तो समय पता करो। तो समय इसका 48 किलोग्राम पर सेकंड आएगा। तरंग के अंतराल को किस में मापा जाता है? तरंग के अंतराल को किस में मापा जाता है? तरंग का आपन, तरंग का मापन इसका सही आंसर है। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत का संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है प्लैंक। कौन है? प्लैंक। हवा में ध्वनि का संरक्षण खालिस्तान के कारण होता है। हवा के कणों के कारण होता है। किसके कारण होता है? हवा के कणों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, राइट बेंदुआ ने किसका आविष्कार किया? राइट बेंदुआ ने वायुयान का किया था। किसका किया था? वायुयान का। 20 का आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए सबसे छोटा है? प्लस आरएनए प्लस आरएनए इसके सबसे छोटा क्या है? आरएनए है। हीमोफीलिया एक खालिस्तान रोग है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग है। विंग वेन परिकल्पना खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित की गई है। ये किसके द्वारा की गई है? लेमेत्रे के द्वारा की गई है। खालिस्तान अंग में पित्त का संचय क्या है? खालिस्तान अंग में पित्त का क्या है? पित्त की थैली है या क्या? इसका आंसर आएगा पित्त की थैली इसका संचय है।
मलेरिया खालिस्तान द्वारा होता है। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, ये लेडीज मच्छर होती है, इसके द्वारा क्या होता है, मलेरिया होता है। एड्स किसको प्रभावित करता है, एड्स क्या करता है, किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, या फिर किसको प्रभावित करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को ही क्या करता है, प्रभावित करता है। इसका आंसर आएगा बी। तो इससे अगला क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण अमीनो अम्ल खालिस्तान में होता है, किस में होता है, पेट में होता है, गुर्दे में होता है, मूत्राशय में होता है, या फिर यकृत में होता है। तो इसका आंसर आएगा यकृत में होता है। किस में होता है, यकृत में होता है। पराग कोश खालिस्तान बनता है, किससे बनता है, बीजाणु से बनता है, परागकण से बनता है, युग से बनता है, या फिर अंडा कोशिका से बनता है, किससे बनता है, तो पराग कोश। तो इसका आंसर है पराग कर्ण से बनता है, किससे बनता है, पराग कर्ण से बनता है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी विषाणु से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो यकृत इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। वसा का संग्रहण मानव शरीर में कहाँ पे होता है, वसा उत्तक के अंदर होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, जीवित जीव में प्रचुर मात्रा में कौन सा रसायन होता है, प्रचुर मात्रा में भाई पानी होता है। किस में होता है ज़्यादा, जो जीवित होता है जीव उसके अंदर पानी सबसे ज़्यादा होता है। भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण और हड्डी के विकास को बढ़ावा देता है, यह है GH। इसका आंसर आएगा बी, GH। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण अमीनो अम्ल से क्या होता है, ये तो क्वेश्चन हो गया। इससे अगला है, बैक्टीरिया में प्रजनन की सबसे आम विधि कौन सी है, बाइनरी विखंडन, एडोस्कोप, यौन प्रजनन। तो इसका आंसर आएगा ए, बाइनरी विखंडन। इससे अगला क्वेश्चन है, नाभि रज्जु खालिस्तान रक्त वाहिका उपस्थित होती है, कितनी होती है, 3 होती है। वह इसका आंसर आएगा ए। एक कार्बनिक यौगिक की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, उसके अविकर्ण भार घनत्व गलनांक बिंदु से क्या करती है, निर्धारित होती है। एक तत्व की संयोजित क्षमता को खालिस्तान कहा जाता है, एक तत्व की संयोजितता को कहा जाता है। इसका आंसर आएगा डी, संयोजकता। बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, बारूद है सी। इसका आंसर आएगा सल्फर, चारकोल, पोटासियम नाइट्रेट, निकल। इसका क्या है, मिश्रण से क्या होता है, बारूद बनता है। इससे अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु के द्वारा बोट तैयार की जाती है, टाइटेनियम नामक एक धातु आती है जो बोट तैयार होती है, शिप तैयार होती है। आंसू गैस के रूप में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोपिनक नामक का एक पदार्थ होता है जिससे आंसू गैस के गोले बनाए जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, सबसे कठोर धातु होती है हीरा। इसका आंसर आएगा ए, हीरा को इसको राइट आंसर है। सबसे कठोर धातु होती है, अधातु होती है, वो हीरा होती है। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में शामिल होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, वो कहते हैं, इसका आंसर आएगा प्रभाजी आसवन। प्रभाजी है ये, प्रभाजी आसन इसका राइट आंसर है। तो उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस हवा में उपस्थित है, रेडान है भाई। क्या है, इसका आंसर ए है, रेडान। इलेक्ट्रॉन और नाभिक किसके द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं, कूलॉम बल, चुंबकीय बल, हाइड्रोजन या विद्युत बल। इसका आंसर आएगा कूलॉम बल, इसके साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। निर्जल धुलाई में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, यह इसका सी है, ये बेंजीन इसका राइट आंसर है। कार्बोस कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक परमाणु होता है वह खालिस्तान है, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या सिरका। तो इसका आंसर है सी, फार्मिक अम्ल इसका राइट आंसर है। परमाणु का द्रव्यमान पूर्ण रूप से किस कारण होता है, परमाणु का पूर्ण रूप से द्रव्यमान किसका होता है, ये होता है भाई प्रोटीन और न्यूट्रॉन के द्वारा। प्रोटीन और न्यूट्रॉन के द्वारा ये क्या होता है, द्रव्यमान पूर्ण होता है। तो इससे अगला क्वेश्चन है, भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, भारी पानी का रासायनिक सूत्र है D2O। गर्म होने पर सूखी बर्फ का उत्पादन होता है, क्या होता है, गैस बनती है उसकी भाई, क्या होती है, गैस बनती है। अग्निवीर योजना कब शुरू हुई थी, अग्निवीर योजना हुई थी 14 जून 2022 में। ये अग्निवीर का सेकंड पेपर था जो आपको मैंने क्लियर करवा दिया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं कमेंट में ही दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।